सुल्ताना की खूबसूरती में तुम इतना खो गए कि अपनी नक्चड़ी को भूल गए। एक बार भी हमारा ख्याल नहीं आया। नक्चड़ी, तुम्हारा ख्याल, तुम्हारा साथ और तुम मेरी जिंदगी हो। सुल्ताना अदाया तो क्या, कोई भी आ जाए, मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारी हुकूमत है। मैं जानता हूं तुमने मुझे देखा कि मैं सुल्ताना को घूर घूर के देख रहा था। हाँ, बेशरम। लेकिन मैं उन्हें घूर घूर के क्यों देख रहा था? क्यों? क्योंकि मेरे अलावा कोई और भी था जो उन्हें घूर घूर कर देख रहा था। सुल्ताना को देख के कमीने के होश उड़ गए हैं। ये हर बात पे मुझसे आगे निकलना चाहता है। अगर मैं इसके आगे सुल्ताना की थोड़ी सी तारीफ करूंगा तो ये उसमें भी मुझे हराने की कोशिश करेगा, और सुल्ताना इससे खुश होकर इससे निकाह कर लेंगी। यानी एक तीर से दो शिकार, सफर और नक्शड़ी का रिश्ता भी खत्म और हमें आतिशाताब भी मिल जाएगा। इसलिए मैं बढ़ चढ़कर उनकी तारीफ करने लगा। मेरी देखा देखी सफर भी शुरू हो गया। मुझे लगा कि जफर मेरे खेल में फंस जाएगा, लेकिन मेरे साथ वही हुआ जो जरूरत से ज्यादा होशियार बनने वालों के साथ होता है। आ कमीने आ, अरे अब चुप क्यों है? जल्दी से कोई ऐसी उल झुल हरकत कर जिससे सुल्ताना तुझे पसंद कर ले। बेटी की तुम, ये तो चाल उल्टी पड़ गई, अब क्या करूं? मुझे लगा कि वो मेरे जाल में फंस जाएगा। खाला को बचाकर आपने हमारा दिल जीत लिया है। मिस्र, ये शख्स ही होगा आपका होने वाला सुल्तान। होगा होगा, जरूर होगा। सुल्तान जिंदाबाद, 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 सुल्तान जिंदाबाद। सुनिए, सोने चांदी की कभी मिस्र में कमी नहीं हुई है, पर कोहिनूर यहाँ पहली बार आया है। क्या हम इस कोहिनूर का नाम जान सकते हैं? सौदागर अली नाम ने क्या रखा है? हम जिसे भी चाहते हैं वो बहुत खुशनसीब होता है। आज किस्मत आप पे मेहरबान हुई है। क्या आपको ये मेहरबानी कबूल है? क्या आप हमारे शौहर यानी सुल्ताने मिस्र बनने के लिए तैयार हैं? माफ कीजिएगा, लेकिन हमारी राय में आपको इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। देखिए, हम भी तो लड़की हैं। हमें तुम्हारी राय जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है लड़की। लड़की?
हम बगदाद की शहजादी हैं और हम मिस्र की सुल्ताना। एक शहजादी और सुल्ताना में वही फर्क होता है जो एक कटार और तलवार में। एक बस चुप कर रह जाती है और दूसरी काट कर रख देती है। हम जो सोचे वो कानून, हमने जो कह दिया वो हुक्म, हमने जिसे देख लिया वो हमारा। मिस्र में एक कहावत है, सब अच्छा होगा और वही होगा जो मंजूर सुल्ताना होगा। होगा होगा, जरूर होगा। सुल्तानाए मिस्र, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। शुक्र है जनाब ने मुंह तो खोला। मुझे यकीन है अब ये जिद्दी सुल्ताना को ना कह देगा। कहिए। इश्क और मोहब्बत में मैं यकीन नहीं रखता। मगर है हसीन, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको आशिकी आ गई। मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, मुबारक हो। आज से 3 रोज बाद सौदागर अली और सुल्ताना अदाया के निकाह की तारीख मुकर्रर की जाती है। मुबारक हो, 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 मुबारक हो। अरे बाहर इतनी सर्दी है कि अगर सारा जी मछली घर से बाहर निकली, सर्दियां उनको ठंड लग सकती है। इसलिए ये काढ़ा उन्हें पिला दूंगा, फिर उन्हें ठंड नहीं लगेगी। तूफान से बचने के लिए जितने भी लोग महल में आए हैं, सबने खाना खा लिया ना। हमें ना थोड़ा और खाना बना लेना चाहिए। कोई और आ जाए तो भूखे पेट नहीं जाना चाहिए। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे इन्हें भी ये काढ़ा पिलाना चाहिए, पर कैसे? जी 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 जी, कितना गंदा काढ़ा बनाया मैंने। जुनैद जी, क्या बुरा बना है बेटा? वो ये काढ़ा, दरअसल ये काढ़ा मैंने अपने एक दोस्त के लिए बनाए हैं जिसकी तबीयत नासाज है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये काढ़ा बहुत बुरा बना है मैंने। हाँ, कुछ तो कमी रह गई। जरा एक मर्तबा देखिए ये। हाँ, चखिए, देखिए इसमें क्या कमी रह गई। शहद कम है ना? शहद तो ठीक है। शहद ठीक है? हाँ। अदरक कम कर दिया लगता है मैंने। अदरक तो काफी है। अदरक काफी है? काली मिर्च डालना भूल गया हूँगा। देखिए 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 देखिए, काली मिर्च भी ठीक है। मुझे लग रहा है कुछ तो मैंने गड़बड़ की है, क्योंकि
कुछ तो गड़बड़ है। आप देखिए देखिए देखिए। सब ठीक है, काढ़ा बहुत अच्छा बनाया है। अब मतलब बनाया था। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अगर ये काढ़ा बिल्कुल ठीक है तो बिल्कुल ऐसे ही मैं एक मरतबा और बना दूंगा। वैसे आपने मेरी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी। मेरा मतलब है अलादीन की अम्मी, अलादीन की अम्मी। आपको क्या लगता है आप मुझे बताएंगे नहीं तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? मैं सब जानती हूँ। वो देखो हमारी अम्मी। अम्मी अम्मी, मेरी किस्मत, आज तो मर जाती कमबख्तौरात। पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाकर पैदा। बड़बड़ करना बंद करो, चलो उधर। बेगम, कमबख्त जम गई, ऐसी जमीन है ना। निकाह 3 रोज बात है, तब तक आप हमारे मेहमान हैं। रुके जरा, ये कमरा आपका और ये कमरा आपका, आप दोनों यहाँ रहेंगे। और मैं कहाँ रहूंगा? देखिए, आप मिस्र के होने वाले सुल्तान हैं, क्यों जी में आए कर सकते हैं। आपके रहने का अलग इंतजाम किया गया है, हमारे साथ आए आए। काले चोर के बच्चे, तुम्हें तो हम देख लेंगे। मतलब मुझे पता है, मुझे पता है कि ये काढ़ा आपने सारा जी के लिए बनाया है। अच्छा, आपको ये पता है? मुझे लगा। क्या लगा? नहीं, मुझे लगा कि आपको ये नहीं पता है। हाँ? अगर खैर ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आपको कैसे पता कि ये काढ़ा मैंने सारा जी के लिए बनाया? क्योंकि मैं माँ हूँ और माँ सब समझती है। माँ? हाँ, शब बारात वाले दिन जब आपने अपने हाथों से मुझे शीरकुरमा खिलाया तो मुझे लगा जैसे मेरा बेटा मेरे पास है। अब माफ कीजिएगा, सादा ही बोल गई मैं। नहीं, कैसी बातें करेंगे आप? बल्कि मैं ये कहने में हिचकिचा रहा था, उस दिन मुझे भी ऐसा लगा कि मेरे सामने मेरी अम्मी आ गई। क्या अगर आप बुरा ना माने तो क्या आज से मैं आपको अपनी अम्मी बुला सकता हूँ? क्या मैं आपको अम्मी बुला सकता हूँ? हाँ, अम्मी। अम्मी, जब इस बेवकूफ की बातें सुनकर आप ऐसे हंसती हो ना, तो ऐसा लगता है कोई अपना है। हाँ,
आप दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी हैं। मैं भी अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करती हूँ। अब आप जाइए। और आप अपने बेटों को आप क्या बुलाती हैं? जाइए और आप जाओ और सारा जी के लिए काढ़ा बनाओ। जी। एक बात और, जी। मुझे तुम्हारी पसंद बहुत पसंद है बेटा। शुक्रिया अम्मी। मैं वक्त का एक लम्हा, महीने 12 जी, मेरी सारा जी। सारा जी, आपको मैं नहीं बल्कि मेरी अम्मी भी पसंद करती हैं। काढ़ा बनाना है, काढ़ा। काली चोर के बच्चे, तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, जब दिल करेगा हमारे पास आओगे और जब दिल करेगा तो हमसे दूर चले जाओगे। और तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। जो होगा जरूर होगा से निकाह करने जा रहे हो। और ऐसे ऊपर देख के चलती है जैसे कोई दिखता ही नहीं उसे सामने। पता नहीं किससे बात कर रही होगी। एक दिन देख लेना, तुम गड्ढे में गिरेगी, फिर उसकी अकल ठिकाने आएगी। वैसे ये तो खूबसूरती की अदाएं होती हैं, तुम नहीं समझोगी। हमें ये सब बेकार की बातें ना समझनी भी नहीं है काले चोर। ठीक है, माना कि वो इतनी भी बुरी नहीं लगती, लेकिन इसका मतलब ये कि तुम किसी भी काबिले बर्दाश्त सूरत से निकाह कर लोगे, इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए। ऐसा नहीं है, खूबसूरती के अलावा और भी कई खासियत हैं अदाया में। जैसे उसकी बातें, उसकी नजाकत, उसकी आंखें और उसकी जंगली बिल्ली। और तुम तो जानती हो ना नक्चड़ी, मुझे जंगली बिल्लियों का कितना शौक है। तुम्हारी तो कितना जोर का धक्का दिया, बाप रे। हो गई तुम्हारी नौटंकी? हाँ, हो गई। तुम ना यहाँ पर बैठ के अपने रद्दी शौक पूरे करो, ठीक है? अपनी उस दुल्हन और खाला के साथ जो दहेज में आने वाली है। जा रहे यहाँ से। मुझे जंगली बिल्ली पसंद तो है, लेकिन सिर्फ ये वाली। उस सुल्ताना की खूबसूरती में तुम इतना खो गए कि अपनी नक्चड़ी को भूल गए। एक बार भी हमारा ख्याल नहीं आया। नक्चड़ी, तुम्हारा ख्याल, तुम्हारा साथ और तुम मेरी जिंदगी हो। सुल्ताना अदाया तो क्या, कोई भी आ जाए, मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारी हुकूमत है। मैं जानता हूं तुमने मुझे देखा कि मैं सुल्ताना को घूर घूर के देख रहा था। हाँ, बेशरम। लेकिन मैं उन्हें घूर घूर के क्यों देख रहा था? क्यों? क्योंकि मेरे अलावा कोई और भी था जो उन्हें घूर घूर कर देख रहा था। सुल्ताना को देख के कमीने के होश उड़ गए हैं।
ये हर बात पे मुझसे आगे निकलना चाहता है। अगर मैं इसके आगे सुल्ताना की थोड़ी सी तारीफ करूंगा तो ये उसमें भी मुझे हराने की कोशिश करेगा और सुल्ताना इससे खुश होकर इससे निकाह कर लेंगी। यानी एक तीर से दो शिकार, सफर और नक्शड़ी का रिश्ता भी खत्म और हमें आतिश आफ्ताब भी मिल जाएगा। इसलिए मैं बढ़ चढ़कर उनकी तारीफ करने लगा। मेरी देखा देखी सफर भी शुरू हो गया। मुझे लगा कि जफर मेरे खेल में फंस जाएगा, लेकिन मेरे साथ वही हुआ जो जरूरत से ज्यादा होशियार बनने वालों के साथ होता है। आ कमीने आ, अरे अब चुप क्यों है? जल्दी से कोई ऐसी ओल जलूल हरकत कर जिससे सुल्ताना तुझे पसंद कर ले। बेटी की तुम, ये तो चाल उल्टी पड़ गई, अब क्या करूं? मुझे लगा कि वो मेरे जाल में फंस जाएगा, लेकिन मैं अपने जाल में खुद फंस गया। अगर मैं सुल्ताना अदाया को मना कर देता ना तो वो तभी हमें वहां से चलता कर देती, और अगर ऐसा होता तो बगदाद को बचाने का एक लौता मौका आतिश आफ्ताब हमारे हाथ से निकल जाता। नक्चड़ी, मैंने निकाह के लिए भी हाँ इसीलिए कहा ताकि हमें आतिश आफ्ताब मिल सके, बगदाद के लिए, हमारे मुल्क के लिए। नक्चड़ी, तूफान आए एक दिन हो गए, ना जाने हमारे पीछे भी क्या हालात हुए होंगे। सोच के कहां फुटता हूं मैं। काली चोर, तुम हिम्मत और ताकत की मिसाल हो। तुमने ये सब मजबूरी में नहीं, वतन परस्ती में किया। हमें नाज है तुम पर। लेकिन तुम्हें मानना पड़ेगा, इतना कुछ होने के बाद, चल भुनने के बाद भी तुम मुस्कुरा रही, इसलिए तुम्हारे होने वाले मंगेतर के अंदाज में कुछ लफ्ज कहना चाहता। बेहतरीन। काले चोर, वैसे देखा जाए तो हमारे लिए तो 3 दिनों के मेहमान हैं आप, फिर तो आप पराए हो जाएंगे काले चोर। हमारे पास तो 3 दिन है, लेकिन बगदाद के मासूम लोगों के पास, उनके लिए हर गुजरता लम्हा तबाही की ओर ले जा रहा है। तुम ठीक कह रहे हो काले चोर, हमें बस सुल्ताना अदाया को खुश रखना होगा। अब मौका मिलते ही आतिश आफ्ताबी के यहाँ से निकलना होगा। लेकिन हम ये सब कैसे करेंगे?